तो इस वक्त हमारे साथ है रंग दे बसंती में खूबसूरत किरदार इन्होंने अदा किया है रति पांडे जी। आप सब इनको अच्छे से जानते हैं, हिटलर, दीदी के साथ साथ कई सारे शोज इन्होंने टेलीविजन पे किए हैं। पहले तो रति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। इतनी खूबसूरत फिल्म, इतनी खूबसूरत एक्टिंग, ये भोजपुरी सिनेमा में आने का जो डिसीजन था वो क्यों लिया? फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी या आपको चेंज ओवर चाहिए था? नहीं, चेंज ओवर तो हमेशा मैं चाहती हूँ हर प्रोजेक्ट में। जब भी मैंने कोई प्रोजेक्ट किया हो, वो टीवी शो हो या वेब सीरीज हो, हर किरदार मैंने अलग अलग निभाया है। और भोजपुरी करने का मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं कभी करूँ, लेकिन कभी मौका ऐसा नहीं मिल पाया क्योंकि भोजपुरी एक क्राइसिस से गुजर रहा था और भोजपुरी का नाम सुनते ही लोग भाग जाते थे या इस तरह से बहुत सारे मिथ्स थे। मिथ भी कहे, सच्चाई भी कहे, बट जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आए तो मैं दंग रह गई देखकर कि किस तरह का काम होता है भोजपुरी में। और ये जो मेकर्स हैं, स्पेशली रोशन जी, हमारे डायरेक्टर साहब, ये लोग किस तरह का काम करते हैं, मैं देखकर एक्चुअली सरप्राइज हो गई थी। और मुझे जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई, गाने सुनाए गए, तो आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने बोला कि यही एक प्रोजेक्ट है जिससे मैं भोजपुरी में कदम रखूंगी। और एक्चुअली मैंने ये किया भी अपने फैमिली के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सालों से चाहते थे कि मैं भोजपुरी में आऊँ, लेकिन कभी वैसा मौका नहीं मिला। बट आई थिंक दिस इज द करेक्ट प्रोजेक्ट और करेक्ट टाइमिंग जहाँ पर मैं अभी मैंने कदम रखा है। और लोगों का रिस्पांस देख के, आज पहला प्रीमियर है और लोगों का रिस्पांस देखकर काफी अच्छा लग रहा है। अभी तो पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, अभी पिक्चर बाकी है, 7 जून को रिलीज हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा जो है आपसे, क्योंकि ये आज आप जिस तरह से आपने भोजपुरी बोली है, अभी तक लोग यही समझते हैं कि आप मेट्रो से हो। इतना खूबसूरत टच, क्या आपका ओरिजिन बिहार का है या फिर आप बिहार से हैं? मैं बिहार से ही हूँ, मैं पटना से हूँ। और मैं एक्चुअली 7 लैंग्वेजेस जानती हूँ। अभी मुझे बोलो तो मैं एसएमएस, बंगाली सब पिक्चर कर डालूँ। सो डेफिनेटली। लेकिन एक होता है ना, जब मेरे काम करने का जो पैटर्न है वो हिंदी है, वो हमेशा मैंने हिंदी में डायलॉग्स बोले हैं। भोजपुरी मेरा इतना फ्लुएंट नहीं था, तो काफ़ी डिफिकल्टी हुई इनिशियली भोजपुरी बोलने में, क्योंकि बार बार मुंह से हिंदी निकल जाता था। तो बट करते 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 वो आदत सी हो गई। और मैं नॉर्मली भी अपने मम्मी पापा से भोजपुरी में बात करने लगी, क्योंकि अब जब मेरा क्या होता है कि मैं कैरेक्टर में घुसती हूँ, तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है वो प्रोजेक्ट, तब तक मैं कैरेक्टर में ही रहती हूँ। सो बड़ा मजा आया ये शो। बिल्कुल रति जी, बहुत जल्दी में है एक लास्ट सवाल आपसे। मूवी की कहानी बहुत खूबसूरत है, जैसा आपने भी कहा, अमेज्ड हैं आप, शॉक हो गए कि भोजपुरी सिनेमा इस तरह के चेंजेस को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर जो मूवी है उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं कि ये न सिर्फ भोजपुरी को एक नया आयाम देने वाली है, और साथ ही जो कलाकार भोजपुरी की तरफ रुख करना चाहते हैं लेकिन वो जो कैरेक्टराइजेशन होता है उससे डरते हैं, वजह से क्या ये चीजें बदलाव हो रही हैं? डेफिनेटली है, मुझे तो दिख रहा है कि ये बदलाव हो रही है। और बदलाव होता है तो आप वो दिखता नहीं है, इतने छोटे छोटे स्केल्स में बदलाव होते हैं कि ढिंढोरा पीटना बहुत जरूरी है कि भाई हम बदलाव ला रहे हैं। जिस तरह से ये मूवी है, ये ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हो रही है, इतने खर्चे किए गए हैं। मतलब मैं तो दंग रह गई हूँ देखी कि ये आई थिंक पहली भोजपुरी फिल्म है जो पीवीआर आइनॉक्सेस में लग रहे हैं, इतनी पब्लिसिटी हो रही है। ये एक हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं सक्सेस के लिए और भोजपुरी को और ऊपर लाने के लिए। और मेरी हर आर्टिस्ट जो भोजपुरी आर्टिस्ट है, प्लस जो बिहारी आर्टिस्ट है जो आउट ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, उनसे अपील करती हूँ कि वो डेफिनेटली आके अपना इनपुट दे भोजपुरी इंडस्ट्री में, ताकि हम गर्व से कह सके भाई हम बिहारी है और हम भी है भाई बिहारी। ये सारी चीजों के साथ काम करना कैसा अनुभव रहा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बिल्कुल घर जैसा माहौल था। तो वो एंटरटेनमेंट पैकेज तो है ही, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ही इज अ सुपरस्टार या टैंट्रम्स होंगे। तो बड़ा ही मजा आया। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे हैं, बट इतनी शिद्दत थी, इतना डेडिकेशन है ना सारे आर्टिस्ट में कि हर सीन में लगता था कि हम वही कैरेक्टर ही हैं एक्चुअली। रति पांडे भूल जाइए, खेसारी जी भूल जाइए, वो सब अपने अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू सो मच। बहुत आगे जो है बहुत सफलता दर्ज करें। थैंक यू सो मच।